आइए तो आज आपको एक बहुत बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है वो भोजपुरी जगत से खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है। नवंबर में लगभग चुनाव जो है हो जाएगा। मैं आपको बात कर रहा हूँ अब इसलिए मैं आपको ब्रेकिंग खबर बताने जा रहा हूँ कि ये खबर सुनकर शायद आप चौंक जाएँगे और आप उस शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं जिस शख्स का नाम सुनकर सभी लोग दौड़ पड़ते हैं। उस शख्स का नाम है पवन सिंह। पवन सिंह और आरके सिंह की दिल्ली में एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग का सूत्रधार बने हैं मंटू सिंह मुखिया, जो पौना पंचायत के मुखिया हैं और पवन सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और उन्होंने पवन सिंह को लेकर जो है वो दिल्ली जो है आरके सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। तो इससे कयास लगाया जा रहा है, एक उम्मीद की किरण जगी है भोजपुर वासियों के लिए कि आरके सिंह की हार के बाद जो है और पवन सिंह की हार के बाद ये दोनों दिग्गज जो हैं वो एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं। हम भी नए हैं, अभी तो हमार नाम लिखाइल बा, परीक्षा देवे के बाद, पास होके के बाद। जिस तरह से यूपी में ठाकुरों की मीटिंग होती है, आरा में जो है राजपूत समाज की मीटिंग होती है, तो लगता है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। उसी तरह भोजपुर जिले में कुछ बड़ा होने वाला है। जब पवन सिंह एक बड़े स्टार माने जाते हैं, भोजपुर के पावर स्टार माने जाते हैं और पावर मिनिस्टर, आपको पता ही है कि पावर मिनिस्टर अगर किसी का मंत्री में अगर किसी का पावरफुल कोई मंत्री था तो वो थे आरके सिंह, जो कि आरा के सांसद थे। इस बार पवन सिंह की वजह से कहिए या फिर लोगों की मानसिकता घटियापूर्ण होने की वजह से वो चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। आज भी लोगों को ये अफसोस है कि आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। अब सभी लोगों को लगता है कि आरके सिंह को नहीं हराना नहीं चाहिए था। इस पर जो है हेलो तो लोगों को लगता था कि हमने गलती कर दी है और लोग गलती को स्वीकार कर रहे हैं। तो इस बीच अब एक बहुत बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है कि ये मीटिंग जो है पवन सिंह और आरके सिंह की मीटिंग है। लगता है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और पवन सिंह को हो सकता है कि आरके सिंह से मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, तो राजनीतिक उथल पुथल जरूर होने वाली है। इसलिए कि हो सकता है कि पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ने का विचार हो, बरहरा से चुनाव लड़ने का विचार हो, लेकिन खास जगह पवन सिंह के लिए जो है वो आरा विधानसभा है। इसलिए कि आरा विधानसभा से अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं और पवन सिंह पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, अगर चुनाव लड़कर चुनाव जीतते हैं तो जरूर है कि बीजेपी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो सरकार बनती है बीजेपी के गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की, तो हो सकता है पवन सिंह को मंत्रालय भी मिल सकता है। इसलिए कि पवन सिंह एक दिग्गज कलाकार है, एक बहुत बड़ा नाम है पवन सिंह का, और लोकसभा में सबसे ज़्यादा विपक्ष में अगर कोई वोट लाया है तो वो पवन सिंह है, जो 3 लाख के करीब वोट लाए थे। तो इसलिए जो है पवन सिंह को बीजेपी वो फिर से जो वो गलती नहीं दोहराना चाहेगी जो पवन सिंह के साथ लोकसभा के चुनाव में कर की है। तो इसलिए जो है पवन सिंह को बीजेपी इस बार भुनाना चाहेगी, और अगर नहीं भुनाती है तो फिर पवन सिंह अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो फिर हो सकता है कि बीजेपी के काफ़ी सीटों पर उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी अब नहीं चाहेगी कि कोई गलती फिर से पवन सिंह के साथ हो, और बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह जो है मिल जाए और पवन सिंह पार्टी में आ जाए, पवन सिंह को कहीं ना कहीं से विधायक बना दिया जाए ताकि वो सांसद का चुनाव भी नहीं लड़ पाए और बीजेपी के विधायक बनकर मंत्री भी बन जाए। तो इसलिए जो है पवन सिंह को हो सकता है कि आरके सिंह के द्वारा, आरके सिंह के तहत जो है पवन सिंह को मिलाने की बात की गई होगी, तभी जाकर जो है इस तरह की मीटिंग दिल्ली में हुई है। और ये मीटिंग जरूर कोई ना कोई नया गुल खिलाएगी। हो सकता है कि पवन सिंह फिर से बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और एक बड़ा नाम लेकर जो है आरा से चुनाव लड़ सकते हैं। दावा चुनाव का किया जा सकता है और सभी लोगों को, जो जिन लोगों को अफसोस है उन लोगों को हो सकता है कि अब अफसोस वो खत्म हो जाएगा। फिर से जो है पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ रहे, और आरा के लोगों का भी इच्छा रहता है। पहले तो आरा के लोगों का ही इच्छा था कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन कि बदकिस्मती कहिए कि पवन सिंह को टिकट जो है हावड़ा से मिलने के बाद पवन सिंह को टिकट छीन लिया गया। इसके बाद पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव काराकाट से लड़ गया, और इसके बाद जो है अब पवन सिंह को लोग, जो वोट पवन सिंह लाए उससे लोगों को दिलो दिमाग में गया कि हमने गलती करी है, पवन सिंह को वोट देना चाहिए था, जो लोग कम वोट दिए हैं। तो इसलिए पवन सिंह अगर आरा से चुनाव लड़ते हैं तो आरा वासियों के लिए, भोजपुर वासियों के लिए एक खुशखबरी होगी कि पावर स्टार आपके बीच आ रहे हैं, भोजपुरी के भगवान आपके बीच आ रहे हैं। बिहार और यूपी के जो है
पावर स्टार जो है आपके पास आ रहे हैं, तो ज़रूर लोगों में, खासकर युवाओं और युवतियों में, लड़कियों में, लड़कों में जो है उन लोगों में ज़्यादा खुशखबरी होगी कि एक तो पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उन यूट्यूबरों को, उन पत्रकारों को रोज़गार मिल जाता है, जो लोग वीडियो और चैनल रील्स बनाते हैं उन लड़कियों को रोज़गार मिल जाता है। ज़रूर है कि पवन सिंह के साथ एक फ़ोटो डालकर 1 लाख रुपये जो कमा सकता है, तो एक वीडियो डालकर 1 लाख रुपये कमा सकता है, तो एक बहुत बड़ा नाम हो जाएगा उनका, जो है उनका रोज़गार भी हो जाएगा। और पवन सिंह चलता फिरता रोज़गार कहा जाता है। पवन सिंह को जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं, बहुत सारे चैनल वाले जो हैं पैसे कमा लेते हैं पवन सिंह के सिर्फ नाम और वीडियो डालकर। तो इसलिए पवन सिंह एक चलता फिरता रोज़गार भी हैं, तो रोज़गार देने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी, इसलिए कि 1-1.5 लाख तो यूट्यूबर ही पवन सिंह से पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आरा से चुनाव लड़ते हैं तो आरा वासियों के लिए, आरा के युवाओं के लिए एक नई जोश और उमंग के साथ उतरेंगे। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा कि पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर बड़हारा से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर विधायकी का चुनाव छोड़कर जो है सांसदी का ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।